परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. तो ये क्रमशर ऐसा निर्णय करे तो पर्याय में क्रमशर है, तो उसका निर्णय पर्याय में द्रव्य के आश्रय से होता है. तो द्रव्य के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो पांचे का आगे न्याय आ गया. कि निमित्त से होता नहीं क्योंकि क्रमशर पर्याय है. अरे क्रमशर का निर्णय करने में द्रव्य पर गई तो राग का जो व्यवहार राग है उसका अलग छोड़ दिया, क्या गई तो व्यवहार से नीचे होता ये भी रहा नहीं. क्रमबद्ध है सब हो गया. एक शब्द में पांचे का खुलासा है. कौन शू करे प्रभु कोने के. अरे श्रीमद कहते थे एक बार गृहस्थाश्रम में थे और आत्मज्ञान हुआ. संसार के व्यापार लाखों का व्यापार था जवेरात का, जवेरात श्रीमद राजचंद्र का. तो एक बार कहते थे घरे मेरा वचन का नाद कौन सुनेगा. मैं क्या जो कहता हूँ तत्व ही कौन सुनेगा, नाद कौन सुनेगा. क्योंकि लोगों बाहर की रुचि में पड़ा है. मैं हજી ગ્રસ્તાશ્રમ में हूँ. બહારના ત્યાગ વાળાના વચનનો હજી માતમ લોકોને લાગે, ભલે અજ્ઞાની હોય. ऐसे कहते थे. अरे ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि था અને एक अवतारी हो गया है. एक भोग करके मोक्ष जाने वाला है श्रीमद राजचंद्र. अभी स्वर्ग में है, પોતે કહી ગયે ને ऐसा है ही ऐसा. અશેષ કર્મનો ભોગ છે, ભોગ ભોગો અવશેષ હરી, તેથી દે એક ધારીને જાશું स्वरूप स्वदेश हरी. ऐसा लगता है कि हजी कर्म का राग का भोगना हजी पड़ता है, ऐसे दिख रहे हैं. हजी राग छूटते नहीं पूर्ण. अशेष कर्म का भोग भोग अवशेष रे, थोड़ो का राग को भोगना ऐसा काम दिखते हैं.
તેથી દે એક ધારી ने एकाध देह भविष्य में ये देह मनुष्य का, स्वर्ग का देह को गिनने में नहीं आता, समझे? साधक का भाव मनुष्य का गिनने में आता, यहाँ से तो स्वर्ग में भी, पर पीछे देख धारी ने जासु स्वरूप स्वदेश, अपना स्वरूप असंग प्रदेशी भगवान स्वदेश, एमा हम एक भाव करके समा जाएगा। गृहस्थाश्रम तो उसमें क्या, गृहस्थाश्रम क्या था अंदर आत्मा में? समझ में आया? आई तो बोला विकल्प जलाया ने तो व्यवहार से भी नीचे होता नहीं, ऐसा यहाँ कहा। विकल्प की व्यवहार की लक्ष्य छोड़कर अंतर में जा प्रभु परम समाधि में स्थिर होकर विकल्प चाल किया, ये दुख है। आ बाजू गए तो परम समाधि शांति है। परम समाधि में स्थिर होकर क्या कहते हैं, ध्यान रखो, निज आत्मा का ध्यान कर, प्यारे तेरे आत्मा उपाधि हो जाएगी। तेरी अनुभूति की प्रंति से आत्मा का अनुभव कर, प्यारे आत्मा अनुभव में आने वाला आत्मा ऐसा आ गया। समझ में आया? तो कल कहा था ना, राग के अनुभव के काल में एकला राग का अनुभव है, उसको भगवान आत्मा ही है। समझ में आया? एकला राग का अनुभव है पुण्य का, उनकी रुचि में पड़ा है, उसको भगवान आत्मा ही हो गया है। और जिसको आत्मा उपाधि हो गया, परिणति में आत्मा उपाधि हो गया, उसको राग ही ऐसा कहना न पड़ा। बिन रह जाए। समझ में आया? प्रभु मार्ग तेरा ऐसा है, वितराग का मार्ग को, तेरा मार्ग को एक ही है। ये 71 हुई, 72 कहते हैं, कल आया था कहने को 72 भगवान ना क्या स्तुति भाई, वो स्तुति दोपहर को 72 भगवान की आयु स्थिति महावीर की 72 थी, 70 और 2 कल स्तुति में आया था दोपहर 72 वर्ष भगवान की देखी स्थिति 72 गाता है। आगे जो दी छिद जावे, ये तो जड़ है, तो छिद जावे तो तेरे क्या है? तुम तो आत्मा है। बीज जावे, छिद जावे का अर्थ कटका हो जाए, बीज नाम भूखा ऐसा चूर्ण हो जाए, तो भी तुम भय मत कर प्रभु, तुम भय मत कर, तुम उसमें छिद नहीं जाता है। गीता में आता है न छिदंती न भिदंती, उसके तो कोई वक्त ऐसी बात है, सत्य बात है, कोई वक्त ऐसे कह दिया है उसमें तुम सब शब्दों क्या आता है न, अपने निजराधिकार में आता है भाई, निजराधिकार में न छिदंती न भिदंती, निजराधिकार। ये आचार्य दूसरा परमा कुंडाचार्य गाथा ने जी बनाया, उसका अनुकरण बहुत पंडित आचार्यों किया है।
કારણ કે હું તો ભગવાન પાસે ગઈ હતી. એ બીજા ભગવાન પાસે ગઈ थी व्यवहार ने अपना भगवान पास रहकर गई थी. वो विराजते हैं सिमंदर भगवान नाविनी में समोसन में विराजते हैं. क्या गई थी 8 दिन सुना. उसमें अपनी अप्रतिहत सम्यक दर्शन तो पंचमारा का साधु था तो क्षायक नहीं होता, पर क्या गए तो क्षायक न हुआ, जरूरी क्षायक हो गया. क्षायक होगा ही उसको प्रोक्षम पड़ेगा ऐसा नहीं. समझ में आया. ये 38 गाथा में सब में आता है. समय सार 38 में 92 में समय सार 38 पर्वत संसार 92. ओहो क्षायक क्या गए भगवान का दर्शन किया, क्षायक न हुआ. पंचमारा न प्राणी है न. काल ने बाधा दे दी है. काल ने बाधा दे दी. नहीं 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 उसकी योग्यता है. पंचमारा का प्राणी की योग्यता है कि केवल ज्ञान क्षायक होता अपने कारण से, काल से नहीं. अपना काल ऐसा है स्वकाल. समझ में आया. नहीं तो दूसरा क्या नहीं कि भगवान पास गए थे तो ये संकीत क्षायक बोले न लिया आया, पर अप्रतिहत क्षायक हो गया. एक सूक्ष्म से क्षायक ही पाएगा, पड़ेगा नहीं. स्वर्ग में गए हैं जैसे मनुष्य होकर क्षायक प्रत्यक्ष पा करके और ज्ञान पाकर मोक्ष चले जाएंगे. समझ में आया. आए तो निजरा जी का में थे छिदंती भिदंती तेरी दरकार छोड़ दे करके. वो समझाए भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर. शरीर ने खंड काल में, शरीर के चूर्ण काल में ऊपर लग छोड़ दे. तेरी चीज नहीं, तेरे में नहीं, तुम उसमें नहीं. तुम तो आत्मा का ध्यान कर ये वक्त. समझ में आया. दूसरे में आते हैं कि ऐसी कोई विषय वासना आदि विकल्प आ जाए तो सर्व ध्यान करना अंतर में तो छूट जाएगा. ऐसा आता है. समझ में आया. इस शास्त्र में क्या है? समाधि तंत्र नहीं, समाधि तंत्र नहीं. ये गाथा बताई अंदर में समाधि तंत्र में कि तेरे वासना आदि आ जाए, सदमस्त है, इतना नहीं है तो बाजू ध्यान लगा दीजिए. समझ में आया. ये विषय वासना छूट जाएगी तेरी. भगवान आनंद का नाद प्रभु का ध्यान लगा देते हैं. समझ में आया. ये कहते हैं ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं. देखो छीजो बीजो जाऊं खाऊं जुइयो शरीरो अपा भावई निमलो जिन पावई भवतिरु. हे धर्मात्मा, हे योगी, इदम शरीरम आ शरीर छीज जावे 2 टुकड़े हो जावे. जो छीद એટલે ટુકડા થાય. ભીજતા ભીજ જાવે, છેદ સહિત हो जावे. छिद्र हो मतलब चूर्ण हो, नाश को प्राप्त हो जाए, भाव हो जाए. छेदन भेदन 3 शब्द लिया है. टुकड़ा हो जाए, चूर्ण हो जाए, छिद्र पड़ जाए या भाव हो जाए. तो भी तुम भय मत कर, मन में खेद मत ला. निर्मलम आत्मनम भावय
भगवान अपना निर्मल आत्मा ही जान कर वितराग चिदानंद ये उसमें भी आया। वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, भगवान आत्मा का वितराग चिदानंद ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव और भाव कर्म द्रव्य कर्म से रहित। देखो भाव कर्म ना विकर्म जो है व्यवहार उससे रहित है, द्रव्य कर्म से तो रहित है। एक कर्म में दूसरी चीज का अभाव होता है, एक अस्थि में दूसरी चीज की नास्ति है। ऐसे निश्चय से तो व्यवहार रत्न का राग भी स्वभाव में नास्ति है। स्वभाव में अस्थि तरीके तो आनंद का नाथ प्रभु है और राग की उसमें नास्ति है। नास्ति है उससे आत्मा का लाभ हो, ऐसा कैसा हो? जल्दी लोग ने आते हैं कि नहीं पंचास्ती का ही नहीं व्यवहार बिन साधन पंचास्ती के आते ये तो निमित्त का कथन है। ये तो जैसा कहा ना दोपहर को कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त अथवा सहचर देखकर उपचार से व्यवहार का, ऐसे साधन को निश्चय साधन साधने वाले को इस राग को उपचार करके सहचर देखकर निमित्त होने से व्यवहार करने में आया। ऐसी बात है, बिन साधन में भी ऐसी बात है। पाठ तो ऐसा है ना? और मोक्ष अधिकार में तो ऐसा भी आया है कि व्यवहार प्रतिक्रमण आदि है, एक क्रमे क्रमे राग को घटाते हैं, ऐसा आया है। मोक्ष अधिकार ऐसे क्यों आया? राग में निश्चय की दृष्टि जिसको हुई उसकी बात है। अज्ञानी को शुभ राग में अशुभ राग घटते हैं ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो प्रश्न समय मुख्य मार्ग प्रकाश में लिया है। शिष्य प्रश्न किया कि शुभ करते हैं अशुभ घटते हैं ना, कि ये तत्व ज्ञान पूर्वक हो तो तेरी बात सच्ची है। सम्यक दर्शन आत्माना अनुभव वितराग स्वभाव की प्रतीतिन अनुभव हुआ हो, उसके माटे शुभ भाव में अशुभ राग घटता है, ये बात बराबर है। पर अज्ञानी में शुभ भाव में अशुभ राग घटता है तो पोते शुभ अपना मानते हैं सारा मिथ्या दृष्टि है, उनमें अशुभ राग कैसे घटा? समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है और मोक्ष अधिकार में लिया स्वयं सारे कि निश्चय रत्न त्रय सम्यक दर्शन ज्ञान का भान हुआ, परिणमन हुआ, उसको शुभ राग में क्रमे क्रमे राग घटते हैं, ऐसा पाठ लिया है। शनै 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 उसका पर उस सम्यक दृष्टि की बात है, उसकी दृष्टि स्वभाव पर है અને विशेष आश्रय थोड़ा लिया तो शुभ है, जो थोड़ा आश्रय है तो अशुभ आता। विशेष आश्रय लिया शुभ हुआ, विशेष आश्रय है तो एकला शुभ हो जाए। समझ में आया? वो कारण से हलवे हलवे कहा, पर वो शुभ भाव से राजक्रम हुआ, ये स्वभाव की दृष्टिबंध की बात है। नहीं शुभ भाव में से राग घटाड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बात इन काल में सच्ची है। समझ में आया? मार्ग ऐसा तुम लोगों में जीवन लागे, कठिन लागे, तेरी महिमा न आवे न राग की महिमा आवे, ये तो प्रभु का अनादर है। समझ में आया कि शुभ राग में कुछ लाभ तो है नहीं, किसको? ज्ञानी को तो कहा ना वो शुभ घटा, ये अपेक्षा से ये तो दुख है, जय ये अशुभ घटियापन कैसे है कि बिल्कुल आत्मा में राग ने ऐसी दृष्टि अनुभव हुआ है, उसको शुभ भाव में अशुभ घटा है। आज का आश्रय के काम से क्या है? शुभ भाव है ही तो जय न दुख है, उसको भी
समझ में आया? पूर्ण वितराग न हो तो ऐसा शुभ भाव आ गया, उसमें से शुभ रंग क्या है? ये सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा भावलिंगी मुनि को की बात है क्या? सम्यक दृष्टि की बात ना। इन्हें शुभ भाव में अशुभ भाव घटते हैं, क्रमे क्रमे उसको बचता हूँ अशुभ घटा, पीछे क्रमे शुभ घटाड़ कर शुभ का आश्रय लेगा, ये भी नाश होगा, शुभ राग का भी नाश होगा। परंपरा जो कहा है ये अभी हम चलाया ना, जगमोहन जना प्रश्न है कि शास्त्र में व्यवहार को परंपरा मोक्ष का काम क्या है, बड़ा लेख है। अभी किसको ये किला संजक दृष्टि नहीं, उसका व्यवहार परंपरा मोक्ष की तो बात है ही नहीं, उसका तो व्यवहार अंदर का निंद का कारण है। ये बार भावना में कुमकुमाचार्य कहते हैं, आश्रव भावना में, बार भावना है ना, आश्रव भावना में लिया है। मिथ्या दृष्टि का आश्रव परंपरा निंद का कारण है, अंदर का कारण है। અને सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार कहा, ये परंपरा मोक्ष का कारण क्यों कहा कि अभी अशुभ राग घटा है और पीछे आश्रय विशेष लेकर शुभ राग घटा देगा, तो वो अपेक्षा से व्यवहार नहीं को आरोप करके उससे परंपरा मोक्ष होते ऐसा कहते हैं। राग से परंपरा मोक्ष हो, समझ में आया? वो दिया दिनों में आगे से लेख है मुक्त गड़बड़ में मतभेद ऐसा हो गया है। ये पंडित जी ना पंडित जी तो होन કેટલા કહેવાય છે, એ તો લોકો એમ કરીને કાઢી નાખે। अरे प्रभु आ क्या कोई नहीं बात, क्या तो उनकरनी बात है, सत्य बात का न्याय तो आ है, यहाँ कोई पक्ष नहीं बात है, यहाँ क्या यहाँ कहते हैं या पहले अशुभ घटिया ने सम्यक दृष्टि है, अनुभव है, आनंद का अनुभव है, तो शुभ में अशुभ घटा है, आनंद के कारण है, शुभ में अशुभ घटा पीछे शुभ घटा देगा। ये सुना नहीं, पंडित ने सुना, तो पंडित एम के पहले आत्मा का अनुभव ही है, आनंद का अनुभव है, नित्य मोक्ष मार्ग है, उसको जो शुभ है तो वर्तमान अशुभ घटा, पीछे शुभ घटा कर शुभ हो जाएगा, ये अपेक्षा से कहा। राग पे कहीं मुक्ति का हुआ कभी क्या? राग तो दुख का कारण है, बंध का कारण है, ये अबंध का कारण हो जाता है, तो व्यवहार नहीं का उपचार कथन है, ये पण सम्यक दृष्टि कोई बात है। आत्मा का भाने नहीं तो व्यवहार से पची परंपरा हो जाएगा, ऐसी बात तो है ही नहीं भगवान, क्योंकि ऐसा शुभ भाव तो नवमी गृह कर मुनि व्रतधार अनंत बैर गृह उपजायो, तो ऐसा शुभ भाव से तो कोई संकित हुआ नहीं, मोक्ष हुआ नहीं, यीशु का शुभ भाव था। मुनि व्रतधार अनंत बैर गृह उपजायो, पण आत्मज्ञान में ले सुख न, उसका क्या अर्थ किया कि व्यवहार रत्न त्रयिक पालकर नवमी गृह गई, सब दुख था, राग था, दुख था, आत्मज्ञान में ले सुख न पाया, क्या किया? मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, और आत्मज्ञान भी ले सुख न पाया, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि व्यवहार रत्न तो निश्चय बिना का एकला स्वभाव एकला दुख का कारण है, आत्मज्ञान हो तो आनंद आता है। लाल बहादुर तो कहते हैं अभव की अपेक्षा है, अभव ने तो दृष्टांत दिया है, खबर है हमको, अभवी तो दृष्टांत दिया है, सब भवी को एक बात है क्या, बंद अधिकार अभवी के दृष्टांत दिया, अभवी पंचमहाभूत पालते हैं, ऐसा पालते हैं, पर उसकी मुक्ति नहीं होती। हाँ ये तो कहना कहते हैं, खबर है ना, हाँ तो अभवी का तो दृष्टांत दिया है, सिद्धांत तो दो ही को लागू करते हैं। ये भाव
भाव लिंग की बात है। यहाँ चर्चा हुई थी 57 में, तो आया था ना, क्या क्या शांति सागर आए थे ना। हाँ, प्रकृति मन तो उसके ऐसा कहा यहाँ प्रवचन में 32 बार द्रव्य चारित्र आवे तो भाव चारित्र आवे, ऐसा कहा। दिखाने की ऐसा हमारा ऐसा नहीं हो द्रव्य चारित्र तो अनुग्रह हो गया। घूमट सार में 32 बार का है तो भावलिंग की बात है। घूमट सार में हमको खबर है, खबर नहीं होती बेचा मानस नर्म हो, हम तकरार करें झगड़ा ऐसा नहीं, शांति सागर की प्रकृति ऐसा क्या 32 बार द्रव्य चारित्र आवे तो एक बार भाव चारित्र आते हैं। ऐसे गोबर सार में कहा है कि ऐसा नहीं महाराज, ऐसा नहीं। चल तो भाव लिंग की 32 बार की बात कैसे होते हैं, आज नमूना तो पेश करो आप। क्या है तुम देखेगा एम के तुम देखा रहो पर हमारी में क्या शक्ति ऐसी है। ये पंडित जी के बात सच हो कहते हैं सर, तुम तो बताओ भगवान सा। ये चारित्र बापा गजब बात, ये परमेश्वर पद है भाई। हाँ, जिसको गंधर्व नमस्कार करे, ये पद कैसा है भाई। नमो लोई सो सावन, 4 ज्ञान ने 14 पूर्णी रचना अंतर्मुक्त करने वाला। उसमें नमो यंत्राण लिखते हैं शास्त्र, नमो लोई सो सावन। संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार गणधर करते हैं। प्रभु ये नमो लोई सो सावन, ये साधु कैसा हो गया। आप क्या करते हैं? गणधर करते हैं, आप क्या करते हैं? हम तो नमस्कार तो हम तो करें कि बात ही क्या कहते हैं। ये तो समान है, तो गणधर करते हैं। 4 ज्ञान ना धनी तीर्थंकर का वजीर, तीर्थंकर दरबार राजा बादशाह है ना, दीवान गौतम गणधर। नहीं तो ये कुछ बात करना है। आप मुनि को मानते हो? मुनि को मुनि का तो दास है। मुनि तो धन मुनि महाराज, तो मुनि पना होना चाहिए न। हाँ, धन अवतार भगवान। मुनि पना तो क्या, जिसको अंतर अनुभव पूर्वक आनंद की धारा छूटती है। कहा न क्या 5वीं गाथा में कुंकुंदाचार, हमें हमारा वैभव से हम कहेगा समय सा। हमारा वैभव कैसा है। आनंद का झरना जिसमें है, ऐसा अनुभव जिसमें आनंद की मोर छाप है, ऐसा मुद्रा सा पाठ है। मुद्रा शब्द है 5वीं गाथा संस्कृत में। हमारा मोक्ष का मार्ग में आनंद की छाप पड़ी है। पुष्प छाप नहीं मारते हैं, पुष्प छाप मारते हैं। एम भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं, हमारा मोक्ष मार्ग की वैभव की परंती में आनंद की मोर छाप पड़ी है। आनंद आता है, एक बार पालते पालते ऐसा नहीं। और एक बात निकल पड़ी, पालना अलग बात, आनंद लेना अलग बात। आज और दूसरा ही तो राग है, दुख है। आत्मा का अनुभव हो तो उसको तो आनंद की मोर छाप, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। रसपुन चिट्ठी में नहीं कहा कि चौथे गण स्थाने ज्ञान आदि एक देश व्यक्त होता है। रसपुन चिट्ठी में आता है मोक्ष मार्ग, समझ में आया। और केवल ज्ञान को ज्ञान आदि सर्वदेश पूर्ण प्रकट हो गया। हाँ,
तो छठे ही प्रमाणे चौथे गुण स्थाने भी जारे ज्ञान आदि एक आनंद गुण की व्यक्त हो गई है, तो आनंद की दशा भी एक प्रकट हो गई है चौथे गुण स्थान में। समझ में आया रसपुन चिट्ठी में? तो छठे गुण स्थान की क्या बात करना। सासिरना देव एकावतारी, उससे पंचम गुण स्थान की दशा अनंत गुणी ऊंची। छठा गुण स्थान की दशा गंधर्व नमस्कार करे। अहो संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार है। ऐसे भय मत कर, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, विषय पाएगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।